हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे आशा है सभी बच्चे अपने घर पर कुशल मंगल से होंगे। आज हम जो कहानी सुनेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार कहानी है। ये सुनकर के आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये कहानी मैंने बचपन में सुनी थी, जो मेरा मन आया कि मैं आपको भी सुना दूं। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक राजा था और उस राजा की थी 7 पुत्री। एक दिन राजा को मन हुआ कि अपनी बेटियों से ये पूछा जाए कि वो किसके भाग्य का खाती है। उसने अपनी 7 पुत्रियों को बुलाया और पूछा कि ये बताओ कि तुम किसके भाग्य का खाती हो। बड़ी बेटी आई, उसने कहा कि मैं पिताजी आपके भाग्य का खाती हूँ। दूसरी ने भी यही जवाब दिया और तीसरी ने भी यही जवाब दिया। इस तरह से 6 बेटियों ने यही जवाब दिया। अब आई 7वीं की बारी। उसने कहा पिताजी मैं ऊपर वाले का दिया खाती हूँ और अपने भाग्य का खाती हूँ। पिताजी को बहुत ही गुस्सा हुआ। उसने कहा अच्छा, तो ऊपर वाले का दिया हुआ खाती है और अपने भाग्य का खाती है। उसने मंत्रियों को आदेश दिया कि आओ पकड़ो इसे और इसे जंगल में छोड़ के आओ। बेचारी घनघोर जंगल में उसे छोड़ा गया। अब वहाँ वो परेशान हैरान कि वो कैसे रहेगी इस जंगल में, लेकिन फिर भी उसने ऊपर वाले को याद किया कि ऊपर वाले ने जैसा मेरा भाग्य लिखा होगा वैसा ही मुझे मिलेगा। अब उसने देखा, इधर उधर देखा, सामने एक झोपड़ी है। झोपड़ी में एक बुजुर्ग व्यक्ति की आवाज़ आ रही है, पानी पानी, प्यास लगी है, प्यास लगी है। वो उसमें चली गई। उसने देखा एक मटका रखा हुआ है, पास में एक गिलास है और एक बूढ़ा व्यक्ति पानी पानी कह रहा है। उसने मटके से एक गिलास पानी लिया और उस बूढ़े व्यक्ति को दे दिया। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, इस घनघोर जंगल में बेटी तुम कहाँ भटक रही हो, कैसे आई तुम यहाँ। तो बिटिया ने कहा कि मेरा भाग्य यहाँ ले आया है। उसने सारी कहानी उस बूढ़े व्यक्ति को सुना दी। अगले ही दिन बूढ़े व्यक्ति को कहीं काम पर जाना था। उसने कहा कि मैं शाम तक लौटूंगा, तब तक तुम इस झोपड़ी की साफ सफाई कर लेना, क्योंकि बहुत दिनों तक इस झोपड़ी में साफ सफाई नहीं हुई है। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो तुम मेरी झोपड़ी में रह सकती हो। अब उस लड़की ने साफ सफाई की। वैसे तो वो महारानी की लड़की थी, लेकिन फिर भी उसने उस झोपड़ी को साफ किया और साफ करने के बाद एक जो पास ही में गाय थी, गाय का दूध निकाला और उसने सोचा कि थोड़ा दूध मैं अपने लिए रख लेती हूँ, लेकिन इस घनघोर जंगल में अगर कोई जानवर होगा तो उसे खाने पीने की व्यवस्था कहाँ से होती होगी। उसने एक लोटा दूध अपनी झोपड़ी के पीछे भी रख दिया। एक सांप उधर से आया, उसे बहुत तेज भूख लगी थी और उसने उस दूध को पी लिया। कहा जाता है कि जो सांप है वो सांप जो है कुछ हीरे या मतलब कुछ लाल उगलता है। ये मतलब हमने काल्पनिक कहानी में सुना है, ये सच्चाई है कि नहीं है ये तो राम जाने, लेकिन जो कहानी है जो सुनाने वाले हैं वो ये सुनाते हैं कि जो सांप है तो उसने वो पिया दूध और अपने मुंह से एक लाल उगल दिया। अब जब लड़की ने देखा कि अरे ये क्या, ये तो बहुत ही कीमती लाल है, और उसने उसको उठाया। वो रोज यही करती रही। 7 दिन तक उसने यही किया, लोटा रखा और सांप आता और लाल उगलता और चला जाता। अब इस तरह से जो है दिन गुजरते चले गए। उसने बुजुर्ग व्यक्ति से कहा कि देखिए ये लाल हैं और ये बहुत कीमती हैं, इनको आप बाजार में जाकर के बेच सकते हैं। बूढ़े व्यक्ति ने एक लाल लिया और उसको बेचा। वो बहुत ही कीमती था। उसने कहा कि ऐसा करते हैं कि हम इस झोपड़ी को अब महल बना लेते हैं। अब उसने झोपड़ी को महल बना लिया, क्योंकि पैसे की कोई कमी नहीं थी और लाल बहुत कीमती थे। अब इस तरह से दिन गुजरते चले गए। उस लड़की ने एक राजा की तरह जैसे शासन चलाते हैं, उसने भी ऐसे ही शासन चलाया और बहुत ही अच्छी महारानी साबित हुई। चारों तरफ उसकी चर्चाएं होने लगी। ये खबर राजा के पास भी पहुंची, जो उसके पिताजी थे। उसने कहा, जंगल में ऐसा कौन सा महल है जिसकी सब तारीफ करते हैं और वहां पर बहुत अच्छा प्रशासन कोई लड़की चला रही है, जाकर के मिलना चाहिए। ये सोच करके राजा गया उस लड़की से मिलने के लिए, लेकिन लड़की ने कहा कि मैं मिलूंगी तो जरूर, लेकिन पर्दे में। वो लड़की राजा के पास गई, लेकिन पर्दे में गई। उसने देखा कि कौन महारानी है जिसे मैं देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे मैं इसके पास आता हूँ, जब ये मेरे पास आती है तो कोई अपनापन सा एहसास होता है। उसने कहा कि मुझे इस लड़की से मिलना है। उस लड़की ने कहा कि मैं आपसे मिल सकती हूँ, लेकिन मुझे अभी तैयारी करके आनी है, मैं वस्त्र बदल के आती हूँ। राजा ने कहा, इतने अच्छे तो वस्त्र पहने हैं, फिर क्या तैयारी करके आएगी। फिर वो जाती है, फिर अपने वही पुराने वस्त्र
दिन से वो पहन के आई थी, अपने पिताजी के घर से वही पहन कर आ जाती है। राजा हैरान कि अरे तू अभी तक मरी नहीं, जंगलों में भटकी रही, जिंदा कैसे रह गई? अच्छा, तुझे इस महल में शरण मिली होगी, तभी तो तू इस महल में रह रही है और कहती थी कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। आज तुझे जंगल में आकर भी किसी दूसरे की शरण में ही रहना पड़ा, तब कहाँ गया था तेरा भाग्य? फिर थोड़ी देर में लड़की पर्दा उठाती है और कहती है, पिताजी जिस महल में आप आए हो ये महल मेरा ही है। मेरे भाग्य में महल में रहना लिखा था, तो मैं जंगल में भटक रही थी तब भी मुझे महल ही मिला। हर व्यक्ति अपने भाग्य का ही खाता है। ऊपर वाला जो भी जिसकी किस्मत में लिख देता है उसे वही मिलता है, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में क्यों ना रह ले। ये सुनकर के राजा को बड़ा ही अफसोस हुआ, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी बेटी को गले से लगा लिया और उसने कहा कि आज मुझे ये बात समझ में आ गई कि हर व्यक्ति को वही मिलता है जो उसके भाग्य में लिखा होता है। कोई किसी को ना कुछ देता है ना दे सकता है, हर किसी व्यक्ति को वही मिलता है जो उसके भाग्य में लिखा होता है। तो बच्चों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इससे आपने क्या सीखा ये भी बताना। तो मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में नई कहानी के साथ।